अप्रैल को पेश होने के लिए बालकृष्ण से कहा है, लेकिन बालकृष्ण ने कहा है कि बातें अनजान में लिख दी गई हैं, अनजाने में, और भविष्य में ऐसे विज्ञापन नहीं छापेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के आदेश के बाद बालकृष्ण ने बिना शर्त के माफी मांगी और हलफनामा भी दाखिल किया। साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह के विज्ञापन नहीं छपेंगे क्योंकि ये बातें अनजाने में लिखी गई हैं। तो आपको बताते चले कि पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आचार्य बालकृष्ण, जिन्होंने माफी मांगी है इस तरह के विज्ञापन को लेकर के। तो बालकृष्ण ने माफी मांग ली है बिना शर्त। आपको बता दें कि 2 अप्रैल को बाबा रामदेव और बालकृष्ण दोनों को ही सुप्रीम कोर्ट ने पेश होने के लिए कहा था। भ्रामक विज्ञापनों से जुड़ा हुआ मामला था, सारी एड वापस लेने के लिए भी आदेश दिए गए थे। इस बीच अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम को आज ईडी ने फिर समन किया है, लेकिन इससे पहले हाईकोर्ट पहुंच गए हैं अरविंद केजरीवाल और ये मांग की है कि उनको प्रोटेक्शन दी जाए, गिरफ्तारी से सुरक्षा उन्हें दी जाए। वो कहते हैं कि वो पेश होने के लिए तैयार है ईडी के सामने, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ईडी की तरफ से ना की जाए, इसका भरोसा कोर्ट से उन्हें मिले। गिरफ्तारी के खिलाफ उन्हें सुरक्षा चाहिए, ये भरोसा कोर्ट से चाहते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में कल भी इस मामले की सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने इस मामले में ये कहा था कि वो इस तरह का कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं। हालांकि ईडी से जवाब मांगा गया था, लेकिन अब आज 9वें समन की बारी है। उससे पहले केजरीवाल पहुंचे हैं हाई कोर्ट और मांग की है कि आज ही मामले पर सुनवाई हो और उन्हें सुरक्षा मिले, तब जाकर वो जाएंगे ईडी के सामने सवाल जवाब का सामना करने। जांच में सहयोग करने को तैयार हूं, केजरीवाल की तरफ से कहा गया है, लेकिन मेरी गिरफ्तारी ना हो, कोर्ट से मुझे ये भरोसा चाहिए। ईडी ने आज 9वां समन जारी करके फिर से एक बार शराब घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को बुलाया है। तो ये देखा जा रहा है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी की रोक पर मांग की। उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई ना की जाए। और बदायूं हत्याकांड के मामले में पुलिस की टीम पूरी तरीके से जांच में जुटी हुई है, जहां आरोपी जावेद की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें गठित की गई हैं, जो अलग अलग इलाकों में छापेमारी करी और 25,000 का इनाम जावेद की गिरफ्तारी को लेकर के घोषित किया गया है। देखिए इसी से जुड़ी ये एक रिपोर्ट। बदायूं में रोंगटे खड़े कर देने वाली सनसनीखेज वारदात। जिंदा बचे भाई के सामने 2 भाइयों की हत्या। भाइयों का मर्डर दे मासूम की निकली चीख। कातिल से बचे बच्चे ने सुनाई भाइयों के हत्या की आप बीती। इंसानियत के नाम पर कलंक बदायूं के कसाई साजिद और जावेद ने मानवता की रूह भी कप कपाकर रख दी। बदायूं में हत्यारे साजिद और जावेद ने एक साथ 2 मासूम भाइयों को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। बच्चों का कत्ल उनके ही घर की छत पर पड़ोसी साजिद और जावेद ने इतनी बेरहमी से अंजाम दिया कि देखने वाले भी दहशत से भर गए। मासूमों के मर्डर के निशान अब भी मौकाए वारदात पर बिखरे पड़े हैं, जो चीख चीख कर दरिंदे साजिद और जावेद के गुनाह की गवाही दे रहे हैं। मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, कल उसी जगह पर घटना को अंजाम दिया गया है और यहाँ जिस तरीके की तस्वीरें हैं, जिस तरीके के दृश्य हैं, सिरसिरी उठ रही है शरीर में। भव्य जो तरीके से नृशंस हत्या की गई है, जिस तरीके से बच्चों की हत्या की गई है, यहाँ जो एविडेंसेस हैं उनको देखेंगे तो मालूम चलेगा क्या हुआ। इन चप्पलों को देखिए, उन बच्चों की चप्पलें हैं, खून से लथपथ ये चप्पलें पड़ी हैं, हर तरफ खून के निशान हैं, खून से लथपथ पूरी छत का ये हिस्सा है, दीवालों पर भी खून है। आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं क्या यहाँ पर हालात हैं और जिस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें बनी हुई हैं, इन तस्वीरों के बीच में मालूम चल रहा है कि किस तरीके से घटना को नृशंस तरीके से अंजाम दिया गया है। यहाँ पर कट्स हैं, उस तरह से जब वार किया गया तो उसके कट्स हैं। एक बार जरा आपको दिखाते चलते हैं कि कैसे यहाँ पर पुलिस बंदोबस्त किया गया है। पीड़ित परिवार के घर के सामने सैलून चलाने वाले आरोपी साजिद और जावेद ने चाकू से दोनों मासूम बच्चों का गला काट डाला और इस खौफनाक वारदात का इकलौता चश्मदीद बना जिंदा बचा ये बच्चा, जो कातिल साजिद और जावेद के हाथों से छूटकर भाग निकला।
धुंधली तस्वीर के पीछे मौजूद मासूम पीयूष मरने वाले दोनों बच्चों का भाई है, जिसने अपने भाइयों की हत्या की आप बीती सुनाई है। सबसे ऊपर ले गया था। क्या बोलकर ले गया था? कर ऊपर सब चीजें दिखा दो। फिर मेरे छोटे भाई से चाय मंगवाया, मैं सबसे छोटे वाले भाई से पानी मंगवाया। फिर मैं बड़े भाई को तो पहले ही मार दिया, फिर मेरा जैसे छोटा वाला भाई पानी लेकर आया उसको भी मार दिया। फिर मैंने देखा मेरे भाई पड़े था, उनके अंदर से बहुत सारा खून निकल रहा था। मासूम पीयूष ने बताया कि वारदात के वक्त साजिद और जावेद दोनों आरोपी थे। पीयूष ने बताया कि आरोपी साजिद ने पहले उसके बड़े भाई आयुष से चाय मंगवाई थी, छोटा भाई अहान भी उसके साथ था। साजिद ने जिंदा बचे बच्चे से पानी मंगवाया था। पीयूष ने बताया कि साजिद आयुष और अहान को छत पर ले गया था, लेकिन